हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हमने अब तक क्या किया है कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया है, जो कि फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, जिसमें से हम कल की क्लास में एनसी जो रियल नंबर है उसके इंट्रो यानी कि बेसिक को कवर किया और जो है एग्जांपल्स किए थे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1। देखिए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल की क्लास का। तो हमने क्या किया था कि सबसे पहले जो फर्स्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, उसको जाने थे कि होता क्या है। तो क्या होता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर का जो ये क्या कहते हैं प्राइम्स प्रोडक्ट होता है, क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर, यानी कि क्या कहते हैं कि प्राइम्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से यही पढ़ा था और उसके एप्लीकेशन से हमने क्या किया था, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना सीखा और उनके बीच रिलेशन के जो है फॉर्मूले उस पे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा। तो उसी से जो है जो हमने एग्जांपल्स किए थे उसी से क्या है कि 1.1 एक्सरसाइज उसी के बेसिस पे है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो आपका जो है चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, तो वो है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस क्या है कि एक्सप्रेस ईच नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of, as a product of, product of prime, product of its prime factors, product of its prime factors। क्वेश्चन क्या कहा है कि अभी कुछ नंबर दिए होंगे, ठीक है, और उन्हें क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है यानी कि लिखना है। तो ये क्या था, ये जो है ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ही है। तो क्या है क्वेश्चन पहला, इसमें है 140, क्या है 140। क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है 140। इनको जो है कि प्राइम फैक्टर का के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 2 का 140 को डिवाइड करेंगे यदि 2 से तो ये 70 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 35 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो 7 टाइम्स और 7 से करेंगे तो 1 टाइम्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो इसका मतलब हुआ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 और 7 पे पावर 1। ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। और दूसरा है 156। दूसरा क्या है, तो 156 को भी करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या है कि ये सभी हमारे एक प्राइम नंबर हैं, यानी कि प्राइम्स फैक्टर के जो है प्रोडक्ट ये निकल गया, यानी कि 140 का जो है प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट यही हो गया। ठीक है, वैसे ही 156 को करेंगे तो 156 को कैसे करेंगे, तो फिर वही चीज कि 156 को भी डिवाइड इस तरीके से करेंगे। तो 2 से जाएगा, 2 7 जा 14, 1 बचा तो 16 हुआ, तो 2 8 जा 16 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर ये 3 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से जाएगा 1 टाइम्स। तो यानी कि जब इसका प्रोडक्ट करेंगे लिखेंगे तो 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13।
और लिख सकते हैं इनको कि 2 to the power 2 यानी कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 13 पे पावर 1, ये हो गया इनका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये थे 2 क्वेश्चन, पहले का 2 था। अब नेक्स्ट इसमें का जो तीसरा है वो क्या है? तो तीसरा क्या है? 3, 8, 2, 5। ठीक है, तो इनका तीसरा है 3, 8, 2, 5। तो इनको भी ऐसे ही करेंगे 3, 8, 2, 5 को। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? तो यहाँ पे वही डिविजिबिलिटी रूल बताता है कि यदि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है यदि वो 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब नंबर नेक्स्ट प्राइम क्या आता है? तो 3 आता है। क्या ये 3 से कटेगा? तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताता है कि यदि इन डिजिट को सम कर दें और वो जो नंबर आता है अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी डिविजिबल है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिविजिबिलिटी नहीं पढ़ रहे हैं, पर याद होना चाहिए आपको क्योंकि ये फैक्टराइजेशन करने में बहुत ईजी हो जाता है। तो चेक करते हैं, 3 1 जा 3 हुआ, फिर 3 2 जा 6 करेंगे तो 2 बचा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 21 हुआ, यानी कि ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 से जाएगा ये 7 टाइम्स, और फिर 3 से जाएगा ये 5 टाइम्स। ठीक है, अब क्या ये फिर 3 से जाएगा? हाँ जाएगा। 3 से 4 टाइम्स जाएगा, 3 से 2 टाइम्स, 3 से 5 टाइम्स। क्या ये फिर 3 से जाएगा? तो 3 1 जा 3, 3 4 जा, यानी कि 3 से अब नहीं जा रहा। अब ये इसके बाद जो हमारा प्राइम नंबर होता है वो 5 होता है, तो 5 से जाएगा 5 8 जा 40, और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 कितने टाइम जाएगा? 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से ही जाएगा, तो 17 1 जा 17। अब इसका प्रोडक्ट लिखेंगे तो 3 8 2 5 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो इसको लिख सकते हैं कि 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 पावर 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब चौथा क्या है? पहले का ही चौथा। फाइव 0 0 5, इनका भी करेंगे 5 0 0 5। तो ये नंबर क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 हमारा एक और नंबर होता है। ठीक है, अब ये 3 से डिविजिबल होगा तो चेक करेंगे, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, फिर 25 हो जाएगा, जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे होगा? तो ये हमारा 5 से ही होगा। 5 1 जा 5 0 0 5 1 जा 5। अब ये क्या 5 से जाएगा? तो नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट यदि 0 है या 5 है तो वही नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। तब ये किससे जाएगा? तो 5 के बाद जो है प्राइम नंबर क्या आता है? 7 आता है, तो हम 7 से चेक करेंगे तो क्या होगा? 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बच रहा है तो 30 हुआ, फिर 3 कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28, फिर 2 बचा, यानी कि ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 3 बचा, कितना बचा? 3, यानी कि 30 हुआ। 7 4 जा 28 हुआ 4 टाइम्स, फिर ये कितने टाइम जाएगा? तो 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 143, क्या ये 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 के बाद हमारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो वो होता है 11 आएगा। ठीक है, तो ये 11 से डिविजिबल है? हाँ है। 11 1 जा 11, 11 13 3 जा 33 हो जाएगा। अब ये 13 से होगा तो 13 1 जा 13, यानी कि 5 0 0 5 का जो होगा प्राइम फैक्टर वो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, ये सभी एक 1 1 टाइम्स है, तो इसको वहीं पे छोड़ देंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो पांचवा क्या है?
हाँ तो देखिए जो है पहले का पांचवा क्या है कि 7429, इसको करेंगे हम लोग जब तो क्या होगा, ये जाएगा 17 से, ठीक है 17 से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, तो पहले तो ये 4, फिर 68, बचा कितना 68, 6 बचा यानी कि 62 हुआ, फिर ये 3 टाइम्स गया, 3 टाइम्स गया तो बचा 11, तो 11 119, 119 यानी कि 7 टाइम्स, ठीक है। फिर ये किससे जाएगा, तो 17 के बाद 19 होता है, 19 हमारा होगा, तो 19 से ये जाएगा 23 टाइम्स, अब ये 23 से ही जाएगा 1 टाइम्स, यानी कि 7429 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जिसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में करना था, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, LCM and HCF of the following pairs of the following pairs, ठीक है, following pairs of integers, ठीक। क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना, भी नीचे दिए होंगे नंबर, उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई करना है, क्या करना है, एंड वेरीफाई, 2 क्वेश्चन है, और क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम एंड एचसीएफ, वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट of 2 given numbers, ठीक है। इस पे भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। तो इसका पहला, दूसरे का क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, तो 21 एंड 91, सॉरी 26 एंड 91, ठीक। क्या करना है, सबसे पहले हमें इन नंबरों का HCF और LCM फाइंड करना है, उसके बाद इस फॉर्मूले पे रख करके हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या हुआ कि जब LCM और मल्टीप्लाई HCF करेंगे तो जो नंबर आएगा वही नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट का भी आएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लिखेंगे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। तो 26 जो है सबसे पहले 2 से जाएगा 13 टाइम्स और 13 से 1 टाइम्स, उसी तरह से 91 को करेंगे तो 91 किससे जाएगा, क्या ये नंबर 6 से जाएगा, क्या ये नंबर 6 से जाएगा, नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 5 हो गया, 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, फिर ये नंबर 13 से जाएगा 1 टाइम्स। अब देखिए तो क्या लिखेंगे इनको, 26 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 एंड 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, HCF करेंगे, तो HCF हमारा कॉमन नंबर, यानी कि कॉमन नंबर क्या है, तो 13 है, तो ये हो गया HCF, और LCM क्या होगा, तो LCM हो जाएगा कॉमन नंबर मल्टीप्लाई जो बचे नंबर हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 2 26 और 26 मल्टीप्लाई 7 करेंगे
तो कितना हो जाएगा, यानी कि LCM इज इक्वल टू कितना 42 होगा और 4 बचेगा तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 और 482 हो जाएगा, सॉरी 18 हो जाएगा, यानी कि 182 हो जाएगा इसका LCM और 13 हो जाएगा HCF। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है वेरीफाई। ठीक, अब क्या करना है, तो वेरीफाई करना है। वेरीफाई में क्या होगा कि क्या ये जो HCF LCM आया वो भी करेक्ट पता है कि नहीं है, वो भी पता चल जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के लिए, यानी कि वेरीफाई दैट लिखा हुआ है, तो वेरीफाई दैट में क्या करना है, तो लिखना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये LCM कितना निकला है, तो 182 निकला है। ठीक, और क्या निकला है, 182 निकला है, और HCF क्या है निकला है, तो 13 निकला है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि 26 मल्टीप्लाई 91। ठीक है, अब देखिए 13 का मल्टीप्लाई एक नहीं हो तो हम साइड में मल्टीप्लाई भी करके दिखाते हैं आप लोग को कि 182 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 से 2, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 2 3 6 6 इक्वल टू, उसी तरह से हम क्या करेंगे 91 का मल्टीप्लाई 26 से करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसे 6 1 जा 6 और 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 9 जा 18, यानी कि 6 6 3 2 कितना आ गया, 2 3 6 6 आ गया। ठीक है, तो यानी कि क्या हो गया, हमारा वेरीफाई भी हो गया। वेरीफाई में क्या होता है कि लेफ्ट और राइट इक्वल आना चाहिए। तो ये था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, अभी इसमें और भी हैं, इसमें 2 और हैं, तो हम 2 और करते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, थोड़ी इंक खत्म हो गई है ना, इंक खत्म हुआ तो इंक तो डालना भी तो पड़ेगा, बस 1 मिनट। देखो बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा क्लास आप लोग को समझ में आए। एक चीज़ और भी है, क्या ये क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं कि नहीं, थोड़ा ये भी हमें बताइएगा कि क्लास 10th वाले बच्चे हमारे क्लास देख रहे हैं कि नहीं। अगर देख रहे हैं तो एक बार एस कमेंट जरूर करें, और समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे भी बताएं। ठीक है, ये क्लास केवल 10th और 9th के लिए आया, चूँकि अभी 9th का क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। ठीक, तो वो भी जल्द ही चलेगा, जल्द से जल्द ही आ जाएगा 9th का भी क्लास, पर अभी 10th के क्लास चल रहा है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि क्लास 10th के बच्चे इस क्लास को देखें और एक बार हमें कमेंट करें कि हाँ हम क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और ये आपकी क्लासेस में बहुत अच्छे समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है, हम जबरदस्ती नहीं कहेंगे कि आपको समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो ज़रूर बताएं कि नहीं समझ में आ रही है। तो जहाँ नहीं समझ में आ रही है तो हम कोशिश और करेंगे कि आप लोग को वो भी समझ में आ जाए। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92, 5 10 एंड 92। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले तो यूज करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक, यानी कि 5 10 का अलग फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 10 का डिविजिबल होगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, होगा कि नहीं होगा, हो गया। अब ये 3 से देखेंगे क्या होगा, तो 3 8 जा 24 हो जाएगा,
3 से करेंगे 2, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। क्या ये फिर से 3 से होगा? नहीं होगा। तो किससे होगा? ये 5 से होगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 15। अब ये होगा 17 से। ठीक, उसी तरह से हम 92 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये जाएगा 2 से, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से जाएगा 2 23 टाइम्स, फिर 23 से जाएगा 1 टाइम। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इनका निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो लिखेंगे 5 10 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। उसी तरह से 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ क्या होता है? तो कॉमन नंबर, कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? तो 2 केवल 2 दिख रहा है, तो 2 हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन दिखे वो भी, जो कॉमन ना दिखे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। अब लो बच्चों, क्या हो गया? हमारा जो मल्टीप्लीकेशन है वो लंबा चल गया, तो फिर करना तो पड़ेगा ही। हाँ, क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 4 3 जा 12। एक चीज और भी है, मल्टीप्लीकेशन करना है तो यूज करते हैं हम लोग हिंदी वाला, वह 2 के 2 2 दूनी 4 वाला। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 यानी कि 2 दूनी 4। एक चीज और बता दें, तो जो आपका मल्टीप्लीकेशन होता है इजी कहाँ हो जाता है? यदि मल्टीप्लीकेशन में 2 और 5 आ जाए तो हमारा कैलकुलेशन खट्टे हो जाएगा। कैसे होगा? 2 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, अब 10 देखिए, 10 से करेंगे तो 2 20, यानी कि फिर 23 जा 60 यानी कि 60, और 60 का मल्टीप्लाई जब 17 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 60 हो गया था, और मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ये 0 हो गया, और 6 से करोगे तो 6 7 42, और 6 कने 6 4 11। फिर गुणा करेंगे 23 से, अब कर दो 23 0 जा 0, 23 2 जा कितना हो जाएगा? 46, और बचा 4, तो 23 1 जा 23, और 4 27। फिर कितना बचा? 2, फिर हो जाएगा 25, यानी कि 25,760 हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 25760। ये हो गया हमारा एलसीएम, और एचसीएफ भी निकल चुका है। अब क्या निकालना है? अब निकालना है, वेरीफाई करके हमें दिखाना है। तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला था एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स। ठीक है, रख देंगे तो ये हो जाएगा 25760 मल्टीप्लाई कितना आया एचसीएफ? तो एचसीएफ आया है 2 इक्वल टू 5 10 मल्टीप्लाई 92। देखिए 2 से 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, 14 15, फिर बचा 1 5 11 2 5, इतना हो गया। अब इधर करेंगे तो इधर करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 0 2 10 0 9 45 हो जाएगा ना? क्या होगा? कुछ तो गड़बड़ हुआ। 02964, कुछ तो गड़बड़ हुआ। 202 10 0 9। ये देखिए इधर, अब आते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ इस क्वेश्चन में। क्या गड़बड़ हुआ? 5 10 92 क्वेश्चन था, 5 10 92 क्वेश्चन है। 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 3 से 3 8 24, 3 पच्चे 15, 5 से 17 बार, फिर 17 से भी सही है। 2 से 4, 2 से 6, 2 से 2, 2 से 3 23, ये भी सही है। अब यहाँ पे नोट किए 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, इधर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, ये भी सही। एचसीएफ हो गया। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लग रहा गड़बड़ी हुआ है कुछ। देखो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 25 60। ठीक है, अब यहाँ पे कितना होगा?
0 6 7 42, 4 6 कने 6 4 10 होता है। लल्ले यहाँ गड़बड़ी हुआ। अब लो 23, अब यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। अब क्या करेंगे, 23 0 जा 0 23 तो हो जाएगा 46, क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो बचा कितना 4 बचा, 4 बचा तो 4 और यहाँ हो जाएगा 23, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे गड़बड़ी हुआ था तो 2 3 4 6 0, अब इधर हो जाएगा 2 0 जा 0 20, ये 12 हो जाएगा, 8 9 6 और 4 आ गया, यानी कि 4 6 9 2, ठीक है, और 0 भी है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। एक चीज और भी है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन जैसे मिस्टेक हुआ वैसे ही आंसर गलत होना स्टार्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन। अब करेंगे इनका तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्या है, 336 एंड 54। तीसरा क्या है, 336 एंड 54। इसका भी वही प्रोसेस चलेगा, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 336 को करेंगे तो 2 से 1 टाइम 6 टाइम और 8 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम्स और 4 टाइम्स, फिर 2 से 4 और 2 टाइम्स, फिर 2 से 2 और 1 टाइम्स, फिर 3 से 7 टाइम्स, फिर 7 से 1 टाइम्स, खत्म। अब क्या हुआ, अब 54 का करोगे ऐसे ही, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 9, 3 से 1, ये भी खत्म। अब लिखेंगे इधर तो 336 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब और लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1। अब क्या होगा, दूसरा 54 है तो 54 को भी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 यानी कि 3 क्यूब। अब कहेंगे HCF कितना होगा, तो HCF क्या होता है, मिनिमम पावर कॉमन लेना है। तो मिनिमम पावर क्या है, 2 का 2 है और 3 का 1 है, यानी कि 6, ठीक। अब बात आती है LCM की, तो LCM में हाईएस्ट पावर यानी कि 2 पे पावर 4 होगा, 3 पे पावर 3 होगा, 7 पे पावर 1 होगा। 2 पे पावर 4 का मतलब क्या हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब करेंगे इधर मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई 27, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 कितना होता है, तो होता है 18, ठीक है, ये हो गया। अब वही करेंगे 189 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 का तो कितना हो जाएगा 5 53 11 9 8 1 हो जाएगा 4 2 0 3, यानी कि 3024 हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। तो ये था LCM और ये था HCF हो गया। अब क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई का फॉर्मूला LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, ठीक है। तो अब लिख देंगे LCM 3024 मल्टीप्लाई HCF 6 इक्वल टू 336 मल्टीप्लाई 54। अब देखिए 6 का करेंगे, 6 4 जा 24, ठीक है, 6 2 जा 12 और 12 में 2 को ऐड करेंगे तो 144। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 हुआ ना, 12 14 हुआ, 14 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 18 ये हो गया। और इधर करेंगे तो करते इधर साइड में 336 का मल्टीप्लाई 4
5 4 से, तो ये जाएगा 4, यहाँ पे जाएगा 4, फिर यहाँ पे जाएगा 13, 0, कितना हो जाएगा 18, 1, 15, 16। ठीक, अब देखिए 4 4 1 8 1 आ गया हमारा 1 8 1 4 4, यानी कि वेरीफाई ये भी हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरे का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्या करना है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, तो केवल फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने हैं। इसमें वेरीफाई भी करना था, उसमें वेरीफाई नहीं करना है, हमारा काम जो है और थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, यानी कि ये जो था इतना प्रोसेस हमें नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। गर्मी बहुत है, बड़ी खतरनाक वाली गर्मी पड़ रही है इस टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड HCF of the following integers by applying the integers by applying the prime factorization method, ठीक है, यानी कि हमें केवल यहाँ पे क्या करना है, तो एलसीएम और एचसीएफ ही फाइंड करना है, ना कि उसको वेरीफाई। तो इसका पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21, 12, 15 एंड 21। ठीक है, ये हो गया 12, 15 एंड 21। देखो, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है कि इसका एचसीएफ फाइंड करिए, एलसीएम फाइंड करिए, ठीक है, तो हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक ये है कि अगर एचसीएफ फाइंड करने के लिए कभी भी कहता है, अगर आपका ये 10th लेवल का नहीं है, बट आपको जानना ये भी जरूरी है कि मान लीजिए 1 नंबर में पूछ दे, तो हमारा जो है, देखो एग्जाम में क्या होता है कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-1 मिनट 1-1 सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आपको पूछ दे कि इस नंबर का एचसीएफ फाइंड करिए, तो एक मेथड ये है, एकदम शॉर्ट मेथड क्या है कि कर देंगे इसका डिफरेंस, किसी भी 2 नंबर का, चाहे इसका इसके साथ करें, चाहे इसका इसके साथ, दोनों का अलग अलग डिफरेंस करेंगे, तो इसका डिफरेंस होगा 3 और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 15 और +6 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर हो गए, तो इन दोनों नंबरों का भी डिफरेंस अगर हम कर दें तो ये जाएगा 3। आप देखेंगे क्या 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, क्या ये 3 नंबर्स डिवाइड कर रहा है, क्या ये जो है 3 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, ऐसे निकालने का सबसे शॉर्ट तरीका। यदि मान लीजिए इनका जो है डिफरेंस करने वाले जो नंबर आ रहे हैं, ये नंबर डिविजिबल इन दोनों नंबरों को नहीं कर रहे हैं, तो उनका फैक्टर निकालेंगे आप, और फैक्टर निकालने के बाद देखेंगे क्या फैक्टर में से कोई एक नंबर जो ऐसा है जो इनको डिवाइड कर रहा है इन 3 नंबरों को, तो वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ये था एचसीएफ निकालने का एक शॉर्ट तरीका। तो यानी कि एचसीएफ क्या आएगा, इसका 3 ही आएगा। तो अब हम करेंगे अपने मेथड से, तो क्या लिखेंगे, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे तो क्या होगा, तो होगा 12 का करेंगे तो यानी कि करके भी दिखाते हैं, तो 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स। उसी तरह से 15 का करेंगे
तो 3 से 5 और 5 से 1। उसी तरीके से 21 का करेंगे तो 3 से 7 और 7 से 1। ठीक है, तो ये लिखेंगे 12 का 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1। अब क्या करेंगे तो 15 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 होगा और 21 का करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 7 होगा। HCF क्या होगा तो मिनिमम पावर, यानी कि देखा जाए टू यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है, तो 2 तो ऐसे भी HCF में नहीं आएगा। 3 तीनों में कॉमन दिख रहा है एक बार, तो 3 हो जाएगा HCF, यानी कि आ गया ना जो हमारा शॉर्ट ट्रिक बताए थे, बस वही यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए इसका एलसीएम करना है, एलसीएम करना है तो क्या होगा एलसीएम करना है तो क्या होगा, तो हमारा 2 पे पावर 2 भी कॉमन मिला, 3 भी कॉमन मिला, 5 भी मिलेगा, मल्टीपल में होगा, और 7 भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 2 यानी कि 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3, कितना जाएगा 4 से 12 और 12 5 जा 60 और 60 से करेंगे तो ये जाएगा 42, यानी कि एलसीएम जो हो जाएगा 420 हो जाएगा हमारा इसका एलसीएम, और 3 हो जाएगा HCF। तो ये था हमारा एलसीएम और HCF फाइंड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 17, 23 और 29, क्या है नेक्स्ट, मैंने तो गड़बड़ी कर दिया, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिखा था मुझे ये सही करना चाहिए था, क्यों, क्योंकि हमें जो है टाइम कम लगता। अब क्या होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा, 23 एंड कितना है 17, 23 एंड 29, ठीक है। अब करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड, आई मीन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो 17, 23, 29, यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा नंबर है जो एक प्राइम है कि नहीं है। 17 के केवल 2 फैक्टर होंगे, 1 और वो खुद 23 के भी होंगे और 29 के भी होंगे। अब बात आती है कि जब ये प्राइम फैक्टर है तो इसका कॉमन क्या मिलेगा, यानी कि HCF में क्या होगा। तो अगर कोई भी प्राइम नंबर होते हैं उनका कॉमन लेना होगा, यानी कि HCF लेना होगा, तो अगर क्या होते हैं 2 नंबर होते हैं, एक तो 1 होता है और वो खुद होता है, और सबका कॉमन तो 1 दिखा, यानी कि हम कहेंगे कि इसका जो HCF होगा वो 1 होगा। तो हम लिखेंगे 17 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 17, 23 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 23 और 29 इक्वल टू भी लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 29। तो HCF में लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब HCF में क्या, सॉरी HCF में लिखेंगे, और LCM में क्या लिखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो बात वही हो जाएगा, यानी कि 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 17 दूनी 17 से 51 हो जाएगा, 5 बचा, 17 दूनी 34 और 34 में 5 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो कर लेते हैं साइड में, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 बचा, 9 3 जा 27, 27 में जब 8 को ऐड करेंगे तो 35 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 1 7 हो जाएगा, 9 2 3 और यहाँ हो जाएगा 11, यानी कि LCM आ जाएगा 1139, ठीक है। तो ये था HCF और ये था LCM। अब इस दूसरे को करने के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्या है, 8 9 25, 8 9 एंड 25, ये तीसरा है, ठीक है। अब देखो 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे, वही चीज लिखेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ये चीज आपको सब में लिखना पड़ेगा, इसलिए आप बोर ना होइएगा,
कि हम उसको बार बार क्यों लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को अगर ये प्रैक्टिस रहेगा तो आप एग्जाम में लिखने में जो है वो रहेगा, आपका जो है हैबिट बने जो रहेगा वो एग्जाम के लिए आपका सही होगा। हम ये मतलब देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम में वर्ड्स लिख रहे हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कुछ वर्ड्स भी लिख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग उस पर बोर हो कि मैम तो ऐसे कर रही है, मैम तो वैसे कर रही है, ठीक, मैम ज्यादा लिख रही है, पर ऐसा नहीं है, हम लिख तो रहे हैं पर ये आपके लिए अभी के लिए नहीं, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। क्योंकि जो मार्क्स मिलेंगे अगर ऐसे अच्छे से लिखे रहोगे आप तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, यानी कि पूरे में 3 में 3 मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा। हाँ, अगर ये मान लो एक नंबर में है MCQS में आ जा रहे हैं तो आपको इतना नहीं करना पड़ेगा, तो आप जैसे मन की वैसे कर लो, बस केवल आपको जो ऑप्शन टिक करने में होता है, ठीक है। तो अब इसका करेंगे तो जब 8 का करोगे तो 2 × 2 हो जाएगा, और 9 का करोगे तो 3 × 3 होगा, और 25 का करेंगे तो 5 × 5 होगा। अब देखा जाए तो HCF में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जब कुछ कॉमन ना दिखे तो उसका कॉमन क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, यानी कि HCF आ गया 1। अब LCM की बात करें तो LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यानी कि 2 पे पावर 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 1, और इसका मतलब 3 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 1, और इसका मतलब 5 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा 2 पे 2 स्क्वायर, सॉरी 2 क्यूब है ना, 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 9 25, ठीक। अब देखो 25 4 जा 100 होता है, तो 25 8 जा 200, और 200 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो इतना हो जाएगा ना। तो ये था हमारा LCM और वो था हमारा HCF। तो ये हमने अब तक क्या किए, एक्सरसाइज 1.3 का, सॉरी 1.1 का हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे जाएंगे। देखिए तो क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 क्या है? हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन 4 क्या है कि गिवन दैट, क्या है? गिवन दैट HCF 306 and 657 इक्वल टू 9, ठीक है। फाइंड LCM 306 657, क्या करना है? फाइंड करना है इसका LCM, किसका? जो नंबर दिया गया है उसका HCF दे दिया है और LCM करना है, तो हम याद करेंगे वही रिलेशन HCF और LCM के बीच का रिश्ता, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला। तो कैसे होगा? तो फिर करेंगे वही चीज, क्या दिया है? गिवन फर्स्ट नंबर इक्वल टू 360, हाँ, सेकेंड नंबर 657, HCF इक्वल टू 9, LCM इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे कि LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बटे HCF। कैसे बना? तो वही फॉर्मूले से बना। क्या बना के दिखाना पड़ेगा? तो बना देते हैं कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM। हमें LCM चाहिए, जब LCM चाहिए तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर के बटे में HCF आ जाएगा। वहाँ पे हम नंबर लाते थे, यहाँ पे हमने फॉर्मूले में ही ला दिया। तो पुट करेंगे, फर्स्ट नंबर क्या है? तो 306 है, और सेकेंड नंबर 657 है, और अपॉन में 9 है। तो 9 से कट करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है? 27, और 9 4 जा 36 होता है। होता है ना? होता है, ठीक है। तो क्या बचा? 34 मल्टीप्लाई 657। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लेते हैं इधर कि 34 का कितना बार में जाएगा? जो है
4 7 टाइम जाएगा तो 28 होगा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा तो 26 होगा, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 होगा, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या होगा, कुछ मिस्टेक हुआ का, 306 था तो 9 से न, ठीक तो है, हाँ 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 5 जा 20, 22, फिर 4 से जाएगा 24 तो 24 और 2 26 हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा कितना 15, 16 17 होगा, फिर 18 और 19 होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ था ना। अब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, यानी कि ये आंसर आ गया हमारा, एलसीएम आ गया कि 2 2 3 3 8, यही पूछा था और यही आंसर भी आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इस हिसाब से कंप्लीट हुआ। अब कितने क्वेश्चन बचे हैं, तो क्वेश्चन केवल 3 और बचे हैं, केवल 3 और बचे हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 5 आने वाला है, हमने सॉल्व कर लिया है, एग्जाम्पल में हमने सॉल्व कर लिया है, बस केवल एक नंबर चेंज रहा है, जो हमने 5 पे पावर n सॉल्व किया था, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 6 पे पावर n दे दिया है। तो सेम वही बात हुआ, हमने तभी बताया था कि जो 4 पे पावर n है, ऐसे हम 6 पे पावर n भी सॉल्व करेंगे और 12 पे पावर n भी सॉल्व करेंगे। तो हम अब करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 5 को क्वेश्चन राइट करते हैं, उसके बाद से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 6 पे पावर n, 6 पे पावर n कैन 6 पे पावर n कैन एंड विथ 0, हाँ ठीक तो है, 6 कैन एंड विथ द डिजिट, कैन एंड विथ द डिजिट, एंड विथ द डिजिट 0 और 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 6 पे पावर n, यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, क्या 6 पे पावर कोई भी नेचुरल नंबर n हो तो क्या एंड में 0 होगा कि नहीं होगा, चेक करके बताइए। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे होगा कि नहीं होगा। अगर मान लीजिए 6 पे पावर n हो तो उसका मतलब हो, 6 पे पावर अगर 1 हो तो उसका मतलब 6 होगा, 6 पे पावर 2 हो तो उसका मतलब 36 होगा, यानी कि 6 आ रहा है, और 6 पे पावर 3 हो तो कितना होगा कि 36 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 216, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो लास्ट में क्या आया 6, यानी कि हम कह देंगे कि 6 पे अगर कोई भी नेचुरल नंबर पावर होता है तो एंड में हमेशा 6 आ रहा है, न कि 0। ठीक है, 0 कब आएगा, जब 2 मल्टीप्लाई 5 आएगा, किसी भी नंबर के अगर फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई 5 आता है, यानी कि 10 के फॉर्म में बन जाता है, तब वो नंबर एंड में उसके 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n कितना हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा, पावर n कर देंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 2 and 3 जो है आर ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n, यानी कि 6 पे पावर n का जो प्राइम फैक्टर है वो कि 2 और 3 है, न कि 5 है, 5 नहीं है, मतलब इसके अगर प्रोडक्ट में 5 भी रहता 2 भी रहता तो एंड में 0 आने की संभावना रहती है, आती भी है। तो 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 पे पावर n।
ठीक है, इसका फैक्टर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, तो होगा सिंस 6 पावर n कैन नेवर इंड विथ 0। ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी क्या होगा, 0 6 पावर अगर n है तो कभी भी 0 इंड में नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। यानी कि कह रहा है कि ये जो नंबर है ये एक्सप्लेन करिए कि ये कंपोजिट क्यों है। ठीक है, तो कंपोजिट क्यों है, कंपोजिट क्यों तब होगा, यानी कि कंपोजिट तब होगा जब उनका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो प्राइम होगा। तो ये जो है ऐसे प्लस में भी दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है, तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रोडक्ट फॉर्म में बनाएंगे। आज जब प्रोडक्ट फॉर्म में बना लेंगे तो देखेंगे क्या वो नंबर प्राइम है। अगर वो प्राइम का प्रोडक्ट बनता है तो ये हमारा एक कंपोजिट है। तो वो कह रहा है कि ये कंपोजिट है तो क्यों है, तो क्यों है तो हम देखेंगे कि ये प्राइम के में है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वाले को लेंगे। पहले में क्या है, तो ये है। अब इसमें देखिए अगर ध्यान से, तो ये जो है ऐसे बट गया है, बीच में प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो 2 हिस्सा टर्म में बट जाता है। तो बटने के बाद इनमें कॉमन मिल रहा है 13, तो बच क्या रहा है, तो 7 मल्टीप्लाई 11 और मल्टीप्लाई 1 और प्लस 1 बच रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो 77, अब प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तभी 77, अब प्लस 1 कर देंगे तो हो जाएगा 78। ठीक है, अब देखा जाए ध्यान से तो ये हो जाएगा, इसका अगर प्रोडक्ट करें तो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हुआ, और 6 में अगर मल्टीप्लाई 13 कर दें तो हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2 बन रहा है। अब जब ध्यान से देखिए तो ये नंबर क्या है, ये नंबर हमारे प्राइम है, और ये प्राइम का क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया है। तो ये कंपोजिट तो होना ही होना है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जब वो, यानी कि क्या हो कि अगर प्रोडक्ट हो प्राइम का तो वो हमारा क्या होता है, तो वो हमारा कंपोजिट होता है। तो अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे कि सिंस 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13, ठीक है, एज अ एक्सप्रेस्ड, क्या लिखेंगे, कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये कर रहा है ना, क्या कर रहा है कि कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज प्रोडक्ट, एज क्या लिखेंगे, एज प्रोडक्ट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम्स का प्रोडक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है तो क्या होगा, सो इट इज ए कंपोजिट नंबर, क्या होगा कि कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरह से हम क्या करेंगे, हम सेकेंड वाले को लेंगे और ऐसे ही सॉल्व करेंगे, और करने के बाद क्या होगा कि प्राइम का प्रोडक्ट मिलेगा। जब प्राइम का प्रोडक्ट मिलेगा तो वही हमारा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो वही दिखा देंगे। तो अब यह था हमारा, ये पहले इसी क्वेश्चन का हमने इसको लिया था, एंड बोला है तो हम उसको भी लेके देखेंगे। तो कैसे लेंगे इसको, क्या करेंगे, तो लिखेंगे कि 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। इसमें देखा जाए तो 5 कॉमन मिल रहा है, तो बच क्या रहा है, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 तो कॉमन में चला गया था तो 4 बचा, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बच जाएगा, क्योंकि जब 5 का जो है 5 बाहर कॉमन में गया है तो उसकी जगह पे 1 बचेगा। अब देख लीजिए क्या होगा कि 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 6 और 6 हो जाएगा, तो 6 चौके 24 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 42। तो 42 में अगर हम 24 का मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा।
कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इतना हो जाएगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 1008 अब प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1009 हो जाएगा। और जो 1009 है वो एक प्राइम नंबर है और 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो फिर वही बात इसमें भी लिखेंगे। तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि सिंस क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 can be expressed as a product of prime, so it is a composite number. So it is a composite number. तो ये था हमारा 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब बचा है लास्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो अब हम करेंगे उसको। अब देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ राउंड, यानी कि एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, जो एक सर्कुलर है, सर्कुलर का उसका रास्ता चारों तरफ क्या है, एक सर्कुलर में है, रास्ता है बना हुआ। अब देखिए सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव अ राउंड ऑफ द फील्ड। अब सोनिया जो है, ठीक है, 18 मिनट ले रही है क्या करने में, एक राउंड उस फील्ड को कंप्लीट करने में, ठीक। और रवि ले रहा है 12 मिनट उसी जो है सर्कुलर पाथ का जो रास्ता, यानी कि जो है वृत्ताकार में से रास्ता जो गया है गोल में, ठीक है। मान लीजिए क्या है कि ये हमारा फील्ड है और फील्ड में क्या है, ये जो है ऐसे, ये हमारा क्या है कि रास्ता है, ये जो है हमारा ये रास्ता है, ठीक है। जब ये रास्ता है तो जो सोनिया है उसको, सोनिया जो है इसे एक राउंड जब जा रही है एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट ले रही है, ठीक है। और इसी को ये कौन कर रहा है, तो सोनिया द्वारा है। अब इसी को अगर क्या कर रहा है, रवि कर रहा है, इसी को रवि कर रहा है, तो ऐसे वो जब जा रहा है तो वो जा रहा है 12 मिनट में। कितने मिनट में, तो वो जा रहा है 12 मिनट में। अब क्या कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम। अब मान लीजिए कि जो है सोनिया और रवि जब वो स्टार्ट कर रहे हैं तो इसी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट हमारा ए है और इसी पॉइंट से सोनिया भी स्टार्ट कर रही है दौड़ना है, जो भी जैसे भी चल रहे हो, सोनिया भी इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रही है और रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि सेम पॉइंट और सेम टाइम और सेम डायरेक्शन, यानी कि अगर सोनिया इधर से जा रही है तो रवि भी इधर से ही गया है। सोनिया का जो टाइम है, स्टार्ट करने का जो टाइम है, वो सेम टाइम वो भी ले रही है, यानी कि अगर वो 9 बजे शुरू कर रहा है दौड़ना, मान लीजिए 6 बजे टहलने गए हो तो 6 बजे ही अगर ये जा रहे हैं चल रहे हैं तो ये भी 6 बजे ही चला होगा, ठीक है। यानी कि सेम टाइम सेम पॉइंट और सेम डायरेक्शन से ये लोग जा रहे हैं। तो कह रहा है कि वो एक बार किस टाइम पे मीट करेगा, यानी कि मिलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि एक राउंड गई, ये सोनिया गई 12 मिनट, दूसरा राउंड 24, तीसरा राउंड देखो, एक राउंड में 12, दूसरा राउंड 24, तीसरा राउंड 36, 24, चौथा राउंड 48। अगर ये था सोनिया का। अब रवि की बात करें तो एक बार 18, 36, 54, 72। अब बताइए, अब इसका भी बढ़े 48, 60, 72, ऐसे भी बढ़ते हुए जा रही है और रवि का भी बढ़ते हुए जा रहा है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा, यानी कि कब कौन सा मिनट होगा, पॉइंट नहीं, कौन सा मिनट ऐसा होगा कि दोनों वहां पे मीट करेंगे, अगेन मतलब दोबारा मीट करें, यानी इस पॉइंट से निकलें तो जब इस ऐसे राउंड कंप्लीट करते कब ऐसा होगा कि वो मीट कर रहे हैं। तो ध्यान दें, अगर मीट करने का समय देखिए यहाँ पे जो नंबर है वो सेम मिल रहा है, ये नंबर है ये सेम मिल रहा है, तो बोल रहा है कि मीट अगेन, यानी कि जब स्टार्ट किया है तो उसके बाद दोबारा वो कब मिल रहा है, तो कब मिल रहा है, तो 36 मिनट लगा। 36 मिनट ऐसा हुआ कि वो एक पॉइंट पे आ गए, दोबारा कब मिले, तो दोबारा वो 72 मिनट में मिले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का निकाल देना है
क्या निकाल देना है, तो इन दोनों का निकाल देना है क्या, तो निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक है, एलसीएम निकालना है। यानी कि एक चीज और ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा वर्ड आया तो हम जान जाएंगे कि यहाँ पे हमें फाइंड करना है एलसीएम, यानी कि क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सॉल्व में, लिखेंगे कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ठीक है। जब फाइंड करेंगे 12 एंड 18 मिनट्स, ठीक है, यानी कि जब इसका हम फाइंड करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 12 का मिलेगा 2 2 जा 4 3 जा 12, 18 का मिलेगा 2 2 जा 2 3 जा 6 3 जा 18 मिलेगा। तो निकालेंगे जब एलसीएम तो मिलेगा यहाँ पे ये कॉमन, ये से मिलेगा ये कॉमन, यानी कि 2 × 3, और इधर देख लीजिए गलती हो गया, और इधर 2 × 3 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी कि 36 मिनट हो जाएगा। यानी कि जो है 36 मिनट बाद वो जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से वो लोग चले थे या फिर नहीं चले थे, जहाँ से भी चले हों, मतलब जहाँ से स्टार्ट किए वहाँ पे नहीं, पर कहीं पे भी किसी एक पॉइंट पे जो है वो क्या किया, स्टार्टिंग पॉइंट मीट द, क्या कह रहा है कि मीट अगेन स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पे, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही वो अगली बार कब मिल रहे हैं, तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे। समझ में आ गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1, 7 क्वेश्चन थे, हमने सातों क्वेश्चन को कवर किया, एग्जाम्पल भी किए और उसके बाद से जो है एक्सरसाइज भी किए। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लासेस समझ में आए होंगे। अब हम जो है देखिए, हमने जब कहा था कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर के आएंगे तो लेकर के आए भी, और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हो या एक्सरसाइज हो, हम एक एक क्वेश्चन आप लोग को करवाएंगे, ठीक है। और करवाने के बाद जब ये बुक हमारा खत्म हो जाएगा तब हम इसका एनसीईआरटी का एक प्रैक्टिस भी लाएंगे, ठीक है। बहुत सारी चीजें आएगी, अभी आगे पढ़ते जाओ, मन से पढ़ो, ठीक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और एक बच्चा एक बात और फिर से कि आप लोग मेरा जो है चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो समय समय पे मिल पाए, ठीक है। हाँ, अभी थोड़ी सी अभी है प्रॉब्लम कि कंटिन्यू क्लासेस नहीं आप लोग का अपलोड हो पा रहा है, पर मैं ये कहूँगा, या फिर सॉरी मैं ये कहूँगी, ठीक है, मैं ये कहूँगी कि जो है आपका कंटिन्यू क्लास बहुत जल्द हो। थोड़ा सी जो है नेटवर्क प्रॉब्लम, इस तरीके से थोड़े से कुछ इश्यूज है जो फुलफिल हो जाएंगे कुछ दिनों में, तो आपकी जो क्लासेस होगा पर डे आपका चल जाएगा। यदि आप लोग सपोर्ट अच्छे से किए तो जल्द ही लाइव क्लासेस भी आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।